मुख्यमंत्री भूपेश बघेल असम दौरे पर हैं और आज उनके दौरे का अंतिम दिन है। कांग्रेस उम्मीदवारों के समर्थन में सीएम आज 2 विधानसभा में आम सभा को संबोधित करेंगे। नाहरकटिया और दुलियाजुल में आज उनकी चुनावी सभा है, जिसके बाद सीएम भूपेश बघेल शाम 6:30 बजे रायपुर लौटेंगे। इसके पहले कल उन्होंने नाजिरा और सदिया विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार किया। ज्यादा जानकारी के साथ में राजेश राज हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। राजेश, सीनियर ऑब्जर्वर बनाए गए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस लगातार ये दावा कर रही है कि असम इस बार कांग्रेस के हाथ में होगा। कितनी ऊर्जा देखी जा रही है वहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की? जी बिल्कुल, देखिए पूरी तरह से कमान संभाले हुए हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल असम में, और जहां भी जनसभाएं कर रहे हैं, जो तस्वीरें आ रही है, वीडियो आ रही है, वो निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए उत्साहवर्धक होंगी। और भूपेश बघेल भी कह रहे हैं कि भारी भीड़ को देखते हुए उन्हें एहसास है, बल्कि पूरा विश्वास है कि इस बार असम में कांग्रेस की सरकार आएगी। हालांकि ये राजनीतिक दावे हैं, क्योंकि बीजेपी की तरफ से भी बड़े बड़े दिग्गज नेता वहाँ पे कमान संभाले हुए हैं, लिहाजा देखना होगा चुनाव का परिणाम क्या आता है। लेकिन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने जिस तरह की रणनीति कांग्रेस के लिए छत्तीसगढ़ में अपनाई और 15 सालों के भाजपा सरकार को पलटने में कामयाब रहे, कुछ उसी तरह की रणनीति असम में भी काम कर रही है। वहां पे भी उन्होंने कई लोक लुभावन और आम लोगों से जुड़े मुद्दे पर कई अच्छी बड़ी योजनाओं का ऐलान किया है। असम में चाय बागान सबसे बड़ा एक फैक्टर है और मजदूर जो काम करते हैं वो एक बहुत बड़े वोटर है, और इस बार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वहां पे 365 रुपये प्रतिदिन मजदूरी का ऐलान किया है। ये एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। इसके अलावा जो गृहिणी है उनके लिए 2000 रुपये का मासिक शुल्क और करीब 5 लाख लोगों के लिए नौकरी के वादे, ऐसे कुछ घोषणाएं हैं जिसके चलते कांग्रेस का पलड़ा भारी हो सकता है। एक बड़ा दांव कांग्रेस ने वहां एनआरसी को लेकर भी खेला है, और भूपेश बघेल ने ऐलान कर दिया है कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो वहां एनआरसी लागू नहीं किया जाएगा। इस लिहाज से जो बांग्लादेश से आए हुए माइग्रेंट्स है, खास करके मुस्लिम बड़ी आबादी, और जिसके संगठन के साथ कांग्रेस ने वहां पे समझौता भी किया हुआ है गठबंधन, उनका एक बड़ा वोट कांग्रेस को मिल सकता है। तो ये कुछ रणनीतियां हैं और ये कुछ लगातार दौरे हैं भूपेश बघेल के, जो कहता है कि फर्क पड़ेगा कांग्रेस के लिए असम में। शाम आज 2 विधानसभा क्षेत्र में प्रचार करने के बाद वो शाम 6:30 बजे रायपुर लौटेंगे। यहाँ पे मीडिया से बातचीत वो करते ही हैं लौटने के बाद, तो देखेंगे कि वो किस तरह की बयान देते हैं या किस तरह की उम्मीदें और जताते हैं असम के बारे में। तो एक बड़ी हलचल के रूप में प्रदेश की खबरों के लिहाज से ये रहेगा। एक और बड़ी अपडेट प्रदेश के लिहाज से रहेगी कि 2 दिनों से बैंकों में हड़ताल चल रही है। आज दूसरा दिन है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सारे बैंकों में हड़ताल चल रही है। इनकी मांग है कि जो प्राइवेटाइजेशन कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसको रोका जाए, क्योंकि इससे न सिर्फ वहां पे काम करने वाले 10 लाख लोगों की नौकरी पे संकट खड़ा हो जाएगा, बल्कि प्रदेश की या फिर देश की जो वित्तीय हालात है उस पर भी बड़ा सवाल खड़ा होगा। क्योंकि निजी बैंक आम लोगों के फायदे के लिए काम नहीं करेंगे, वो सिर्फ अपने फायदे के लिए काम करेंगे, और इसके चलते जो दूर दराज के लोग हैं, जहां पे बड़े लोन नहीं लिए जाते, वहां पे बैंकिंग सिस्टम सिमट जाएगा, खत्म हो जाएगा, और आम लोगों को बैंकिंग का लाभ नहीं मिलेगा। इस बात की मांग करते हुए लगातार विरोध कर रहे हैं। असर आज ये देखने को मिलेगा कि एटीएम में कैश खत्म हो सकते हैं, लिहाजा लोगों को एक बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो इस पे भी नजर रहेगी। हालांकि बैंक की तरफ से दावा किया गया है कि एटीएम में कैश की कमी नहीं होने दी जाएगी, लेकिन जो कर्मचारी है वो इसमें सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो कोई ना कोई असर जरूर देखने को मिलेगा। आज ये 2 बड़ी खबरें रहेंगी। जी शुक्रिया आपका राजेश जानकारी के लिए। तो ये कुछ खबरें हैं जिन पर दिन भर नजर रहेगी और अपडेट लगातार आपको देंगे। और